हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं आदिपुरुष की कौन सी गलतियां पड़ गई भारी। आदिपुरुष रिव्यू, प्रभास, ओम रॉथ। देखिए, अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग अब डबल ट्रिपल वीडियोस बना रहे हैं एक के उसी बाद पॉइंट पे। क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और स्पेशली जब वहां पे जिन्होंने क्रिएट किया बोले नहीं हमने एग्जैक्टली ऐसी बनानी थी। हाँ। तब लोगों को और गुस्सा आ रहा है कि क्या बोल रहे हो यार, तुमने ऐसी बनानी थी। कोई उनको शर्म नहीं आ रही, कोई उनको अपनी गलती महसूस नहीं हो रही। ऊपर से बड़े धड़क्के से स्माइल के साथ इंटरव्यू दे के ऐसे दिखा रहे हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब गलती मानेंगे भी तो भी हमें नहीं चाहिए। पहले ये मूवी बैन करो, बंद करो थिएटर्स में से। जब इसका टीजर आया था, मेरे ख्याल से हम लोगों ने सबसे पहले नेगेटिव बोला था, तो कोई नेगेटिव नहीं सब था। बहुत अच्छी धीरे धीरे सेफली प्ले कर रहे थे। और उसके बाद जब ट्रेलर आया तो भी लोगों ने कुछ नहीं ज्यादा बोला। सेफली जब धीरे धीरे हमने तो साफ साफ बोला था, जब काफी लोगों ने साफ साफ बोला है, तब जो है पीछे से हट के लोग आ रहे हैं कि अच्छा अब तो पता चल गया, सब लोगों ने नेगेटिव बोल दिया, अब हम नेगेटिविटी बोलते हैं। नहीं, और मैं तो ये देख रहा हूं कि देखिए लाइफ में जो जितना बड़ा है उतना घबराता है बोलने से पहले वाटर्स चेक करता है क्या सिचुएशन है। सब नेगेटिव है, चलो अब मैं नेगेटिव करता हूं। बिल्कुल। प्रभास का रामचंद्र जी बनना हमने सबसे पहले बोला था, नहीं हमें पसंद नहीं आया। एक के बाद एक जितनी बारी भी हमने देखा हमने बोला। और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि और कुछ कोई भी गड़बड़ हो, पर प्रभास एज राम तो बहुत ही अच्छी सिलेक्शन है। हाँ भैया, कहाँ से सिलेक्शन है, वो कोई लुक ही नहीं है उसको। रामचंद्र जी ने हिंदी मूवी में एक्टर होना चाहिए, उसको हिंदी आनी चाहिए। आप लोगों को भी कई आप लोगों ने तो हिंदी का क्या मतलब है, अरे हिंदी मूवी है, हिंदी में अगर कोई फ्लुएंटली हिंदी नहीं बोल सकता तो वो करेक्टर में फिट ही नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, उसको लुक होनी चाहिए, वो लुक होनी चाहिए जो भगवान की लुक है, और बोलने का तरीका भी वही होना चाहिए, भगवान की तरह होना चाहिए। एक भाषा है, हिंदी भाषा की मूवी बना रहे हो, उसमें एक्टर वो लेके आओ जो हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकता हो। और अगर आपको मेन ऑडियंस आपकी कोई और रीजनल लैंग्वेज की है तो आपको ठीक है, पर अगर आपकी मेन ऑडियंस हिंदी वाली है तो आपको मेन वो एक्टर हिंदी का ही लेना होगा। ये नहीं कि उसके अंदर, बल्कि इतना होना चाहिए कि उसमें एक्सेंट तक नहीं आना चाहिए किसी और रीजनल वे के जब डायलॉग्स डिलीवरी हो रही है आपको पता लग रहा है वो इंसान बोल रहा है जिसको हिंदी नहीं आती। हाँ बिल्कुल पता चल रहा है। और श्री राम जी कितना अच्छा बोलते हैं, उसमें एक्सेंट भी वैसा आता है जो मतलब पता चलता है कि ये इसीलिए पूरी डार्क कर दी, अंधेरे में कुछ पता नहीं चलेगा, चलने दो। एग्जैक्टली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने देखा है, वीडियो जरूर देखना, जिसमें 2000 गलतियां उन्होंने निकाली हैं। अब इसमें भी ये गलतियां निकाल रहे हैं। देखो कितनी गलतियों पे गलतियां मतलब पूरी मूवी गलतियों से भरी हुई है। और जो मनोज महाराज जी हैं वो ये बोल रहे हैं कि भैया 3 या 4 ही तो डायलॉग्स खराब है, बाकी सब डायलॉग्स तो इतने अच्छे हैं, लोगों ने तो तालियां बजाई है, वाह वाह की है हमारी, उनको आप क्यों नहीं देख रहे। अरे सारे से सारा दिख रहा है पूरी मूवी में ही इतना। मतलब ये तो पाप है, पाप किया है इन्होंने भगवान जी का ऐसी मूवी बनाकर। सच्ची में जितना देखते हैं ना उतना और गुस्सा। देखिए दोबारा मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि मुझे लगा था ये लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे, मगर दुनिया कह रही है बैंकरप्ट नहीं हो रहे। और वो बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है, वो दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है कि इतनी चला दी कि वो बड़े अकड़ के आके बोलते हैं कि हमने तो गलती नहीं, हमने तो बड़ा सोच समझ के बनाई है मूवी। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सालों बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसने पूरे देश को एक कर दिया है। जब से आदिपुरुष रिलीज हुई है, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, आपिया भाजपाई, लिबरांडू और भक्त सब आपसी बैर भुलाकर एक सुर में आदिपुरुष के मेकर्स को गरिया रहे हैं। फिल्म के राइटर्स को कूटने के लिए अनजान लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं, बुजुर्ग अपनी लाठियां डोनेट कर रहे हैं, मुंबई से आने वाली हर मालगाड़ी में फिल्म के एक्टर्स को ढूंढा जा रहा है। लोगों से बचने के लिए फिल्म के डायरेक्टर घर पर भी जामवंत का सूट पहनकर घूम रहे हैं। और फिल्म देखकर आया हर शख्स ओम राउत से यही पूछ रहा है कि क्या बवासीर बना दिए हो? तो क्या फिल्म सच में है बवासीर, या फिर है हीरा ठाकुर की जहर वाली खीर? फिल्म के कुछ ही डायलॉग्स बेतुके हैं, या कुछ एक डायलॉग को बार बार कोट करके फिल्म को बदनाम किया जा रहा है? क्या वजह है कि फिल्म की तकनीक तो आप तक पहुंचती है मगर उसकी आत्मा नहीं पहुंचती? और क्यों आदिपुरुष देखते वक्त हमें बार बार रामानंद सागर जी की रामायण याद आने लगती है? तो आज के फनतंत्र में हम इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उस पर अपना ओपिनियन देंगे। और ओपिनियन से याद आया, अगर आपको भी ओपिनियन देकर पैसे कमाने हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अगर आप इजाजत दें तो शुरू करें। करो ना भाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रौनक। दोस्तों, आज से 35 साल पहले रामानंद सागर जी की रामायण जब टीवी पर आई थी तो इसने क्रांति ला दी थी।
इन 35 सालों में छोटे पर्दे पर न जाने कितने धार्मिक सीरियल आए और गए, मगर रामायण महाभारत जैसा असर फिर कोई नहीं दिखा पाया। इतना ही नहीं, 3 साल पहले कोविड के टाइम पर जब रामायण को दोबारा टेलीकास्ट किया गया, तब भी लोगों ने उसे उतना ही पसंद किया जितना 30-35 साल पहले किया था। कभी आपने सोचा आखिर क्या वजह थी उसकी? उस रामायण में न आज की तरह कोई बड़े बड़े सेट थे, न ही आज की तरह इतने एडवांस ग्राफिक्स, न कोई फ्लैशी म्यूजिक और न ही कोई वर्ल्ड क्लास आर्ट डायरेक्शन। फिर भी क्या था उस रामायण में कि 35 साल बाद भी आज हम उसके असर से बाहर नहीं हो पाए हैं। आज भी जब कोई रामायण या उससे जुड़े किसी किरदार पर कुछ बनाता है तो लोग उसका कंपैरिजन उस रामायण से करते हैं और कहते हैं कि मजा नहीं आया। वही मजा जो 600 करोड़ के बजट से बनी आदि पुरुष देखकर भी लोगों को नहीं आया, और लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि आदि पुरुष उस रामायण के आगे कहीं ठहरती नहीं है। इससे पहले कि हम इस पॉइंट पर आए कि फिल्म आदि पुरुष में क्या लैकिंग है, क्या मिसिंग है, हमें यह समझना होगा कि उस रामायण में क्या था जिसका जादू हम पर आज भी बना हुआ है। जी हाँ, एक चीज जो उस रामायण को आज भी खास बनाती है वो थी उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी सादगी, उसके किरदारों की मासूमियत। दरअसल रामायण भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की एक्सप्रेशन ही सब कुछ बोल जिस तरह देते हैं। उस रामायण में एक एक एपिसोड बड़े शालीन और सभ्य तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को दिखाया गया। ये बताया गया कि कैसे अलग अलग हालात में प्रभु श्री राम ने कभी भी अपनी मर्यादा, अपनी शालीनता को नहीं छोड़ा। उनकी ये शालीनता, उनका ये चरित्र ही रामायण का असली संदेश है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जो सौम्यता प्रभु श्री राम के चरित्र में है, वैसी ही सौम्यता और शालीनता उस रामायण में भी थी, जिस वजह से उसने सीधे लोगों के दिलों पर राज किया। हनुमान जी जैसा ठहराव प्रभु श्री राम में है, वैसा ही ठहराव उस रामायण की प्रेजेंटेशन शरारती वाली, यही वजह है कि अपने फर्स्ट रिलीज के इतने सालों बाद भी जब उस रामायण को दोबारा दूरदर्शन पर दिखाया गया तो आज की पीढ़ी ने भी उसे वैसा ही पसंद किया जैसा तब किया गया था। इससे पहले कि मैं आदि पुरुष फिल्म पर अपना ओपिनियन दूं और बताऊं कि कैसे बहुत कुछ होते हुए भी फिल्म आपके दिल तक नहीं पहुंचती, मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिस पर आप कुछ आसान सवालों में रामानंद सागर की वीडियोस, उसकी फोटोज भी देखो, कुछ सुकून और खुशी मिलती है। अब वो दिखाएंगे ना वो दूसरी वाली तो जलन, दुख, गुस्सा आने वाला है। टोटली डिफरेंट इमोशंस, एक में अच्छाई इमोशन और एक में गुस्सा, इविल इमोशन। जैसे क्या चेपॉक तमिलनाडु T20 लीग जीतेगी, यस या नो? और आदि पुरुष मूवी भी रिलीज हुई है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। देखते ही मतलब मुझे कई सारे सवाल, गुस्सा और नेगेटिव यस या नो में अपना ओपिनियन दो। पैसे जीतने पर पेटीएम, गूगल पे वगैरह ऐसी कैसे रामायण होती है? रामायण में तो ये देखो स्क्रीन पर आपको लीडर बोर्ड भी दिख रहा है। ऐसे आप भी जीत सकते हो ढेर सारा प्रॉफिट, बस डाउनलोड करना है आपको प्रोबो ऐप। वीडियो पे वापस आते हैं। हमने बात की कि रामायण में ऐसी क्या खूबियां थी कि आज भी वो हम सबके दिलों पर राज करती है। लेकिन अब आते हैं आज की आदि पुरुष पर, जिसमें VFX है, एनिमेशन है, बैकग्राउंड स्कोर है, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जिसे आज की जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मगर इतने सबके बावजूद पैदा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसके कई कारण है। पहला रीजन तो यही है कि फिल्म में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया है कि फिल्म की आत्मा उस टेक्नोलॉजी के शोर के अंदर दबकर रह गई है। अगर लोग भगवान श्री राम के चरित्र पर कोई मूवी देख रहे हैं, भले ही वो राम के पराक्रमी रूप पर ही क्यों ना हो, जैसा कि फिल्म के मेकर्स कहते हैं कि हमने इसमें भगवान राम को योद्धा यानी वॉरियर के रूप में दिखाया, ये सारी बातें ठीक है, मगर उस दिखाने की कोशिश में फिल्म अपने एनिमेशन, अपने ग्राफिक्स, अपने बनावटी सेट्स, आज के हिसाब से बनाए गए कैरेक्टर्स में इतनी ज्यादा नकली हो गई है कि एक लेवल पर आप भूल जाते हैं कि आप भगवान श्री राम पर बनी कोई फिल्म देख रहे हैं। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंटेंट को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए, लेकिन यही टेक्नोलॉजी अगर कंटेंट पर भारी पड़ जाए तो टेक्नोलॉजी की हार है, और यही आदि पुरुष के साथ भी हुआ। अच्छा, इसमें आपने आज के हिसाब से रावण बना दिया, उसे स्पाइक्स वाला हेयर कट दे दिया, मगर उस हेयर कट में वो रावण कम और हार्दिक पांड्या का दूर का कजिन ज्यादा लगा। मॉडर्न रावण दिखाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप उसके 5 सिर नीचे और 5 सिर ऊपर दिखा दोगे। मतलब मॉडर्न डे का ये कौन सा गरीब रावण है जिसको रहने के लिए मैंने बोला तो डबल डेकर बस, जिससे उसके 10 सिर एक सीध में आ जाए। मतलब आप उसके 5 सिर को ग्राउंड फ्लोर पे दिखा रहे हो और बाकी के 5 फर्स्ट फ्लोर पे। मतलब आज के मिडिल क्लास लोगों की तरह रावण के सिर भी किसी सोसाइटी में फ्लैट लेकर रह रहे हैं। एक तरफ रावण को इतना गरीब दिखाया है कि वो पूरी लंका भी सोने की अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। काले रंग की उसकी लंका में बीच बीच में गोल्ड पॉलिश दिखती है, लेकिन जब भी लंका का लॉन्ग शॉट दिखाया गया तो ऐसा लगता है वो लंका नहीं है, न्यूयॉर्क का लॉन्ग शॉट है, यानी पूरी की पूरी न्यूयॉर्क की स्काईलाइन से मैच कर रही है। आप मॉडर्न डे रामायण बनाना चाहते हो, बेशक बनाओ, कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत मोल्ड भी करो, नहीं कोई जरूरत नहीं मॉडर्न डे रामायण है कि तुम वानर सेना के बंदर को मेरे 4 साल के बेटे के सॉफ्ट टॉय वाले बंदरों जैसा बना दो। इस तरह तो तुम वानर सेना के बंदरों को खाली टाइम में मोबाइल पर PUBG खेलता भी दिखा देते, क्या फर्क पड़ता? और रही बात फिल्म के डायलॉग्स की, तो उस पर क्या ही कहूं। उसके लिए तो राइटर साहब की पहले से ही इतनी आरती उतारी जा चुकी है कि अब मैं क्या अलग से धूप बत्ती
जलाओ, वो तो मगर ये खुश है। सच है कि तेरी जलेगी। और अगर तेरे बाप की ये टाइप के डायलॉग्स की भाषा कम से कम रामायण जैसे तेरे एपिक बाप के की, साथ ऐसे तो कौन सूट नहीं बोलता है? करता। अगर ऐसा है तो तुम इन कैरेक्टर्स को इंग्लिश में बात करवा दो, फिर तो वानर सेना के बंदर भी आपस में एक दूसरे से व्हाट्सअप ब्रो ये बोलकर हालचाल जान लेते। और एक और पॉइंट जिस पर मेरे को लगता है कि फिल्म ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है वो है इसके क्लाइमैक्स का 20-25 मिनट का एक्शन, जिस पर डिटेल में बात करनी बड़ी जरूरी है। मुझे लगता है कि ये 20-25 मिनट ही फिल्म का सबसे बड़ा लेट डाउन है। पहली बात तो ये है कि आखिर के इन 25 मिनट के क्लाइमैक्स में थ्रू आउट स्क्रीन पे अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि रावण की हरकतों से नाराज होकर विद्युत विभाग ने पूरे लंका की बिजली काट रखी है और डीजल खत्म होने की वजह से जनरेटर भी नहीं चल रहा। इस अंधेरे की वजह से एक्शन सीक्वेंस में कोई क्लैरिटी नहीं। वही कह रहे थे ना, धब्बे धब्बे एक ने सुन बोला आपको तो जोर डालना पड़ता है। दूसरी बात, ओम राउत बार बार कह रहे हैं कि हमने इस मूवी के जरिए भगवान राम के योद्धा के रूप में यानी वॉरियर राम को दिखाया। मैं कहता हूं कि बेशक दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत यह है कि अगर आप सच में इस मूवी के जरिए भगवान श्री राम को वॉरियर रूप में दिखा रहे हैं तो एक्शन भी तो उस लेवल का दिखाइए। जैसा मैंने कहा, भगवान राम की वानर सेना जो फाइनल असॉल्ट लंका पर करती है, उस एक्शन सीक्वेंस में कहीं कोई इमेजिनेशन नहीं है, एक्शन सीन्स में कोई इनोवेशन नहीं है, कहीं कोई टेंस मूवमेंट नहीं है, कहीं आपकी दिल की धड़कनें नहीं बढ़ती है। ऐसा लगता है कि माइंडलेस तरीके से स्क्रीन पर कुछ उठापटक हो रही है। आप लोगों को बाहुबली तो याद है ना, उसका क्लाइमेक्स याद है? क्या शानदार एक्शन था वो, कितना इनोवेशन था उसमें, कितने अलग अलग तरीके से प्रभास यानी बाहुबली के कैरेक्टर पर हमले होते हैं, कैसे वो बार बार बचता है, उसके हर एक सीन में नयापन था, आपको देखकर मजा आता है। और यही किसी भी एक्शन मूवी की मेन बात है। पहला काम है उस सीन को इनोवेटिव तरीके से विजुअलाइज करना, फिर आता है वीएफएक्स के थ्रू उस विजुअलाइजेशन को स्क्रीन पर उतारना, मगर आदि पुरुष में ऐसा कोई एफर्ट नहीं दिखता। तो एज ए व्यूअर आप चीटेड फील करते हो। आपको लगता है कि फिल्म में भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को वैसे ही एस्टैब्लिश नहीं किया गया, और वॉरियर राम को मैं अप्रिशिएट करूं या उसे वॉरियर राम भी ऐसे नहीं थे, ऐसा भी कुछ स्क्रीन पर नहीं आया, तो फिर मूवी का टेक अवे क्या हुआ? और धनुष कैसा बनाया हुआ है, ऐसा लोगों को धनुष लगता है होता था, साईफाई बनाया हुआ है। फिर भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, फिर भी मैं मूवी को आउटराइटली रिजेक्ट करने के फेवर में नहीं हूं, जैसा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। कोई नहीं, आपको इनके बारे में भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये वो लोग हैं जो वैसे भी नेशनलिस्ट या रिलीजियस फिल्मों के पक्ष में नहीं होते। उरी या RRR जैसी मूवी आती है तो इनको लगता है इससे कुछ लोग दुखी होंगे। बाहुबली, पद्मावत या तानाजी जैसी फिल्में जब आती हैं तो इनको लगता है कि इससे रिलीजियस ग्लोरिफिकेशन होता है। और ऐसे में आज ये लोग अगर आदि पुरुष के कुछ डायलॉग्स को लेकर फर्जी दुख जता रहे हैं तो ये कुछ और नहीं बल्कि इन डायलॉग्स के बहाने ऐसी फिल्मों को ही क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। बाहर से ये भले ही दुखी होने की एक्टिंग कर रहे हैं, मगर अंदर अंदर इनको लग रहा है कि भैया मौज हो गई, इस फिल्म का राइटर बड़ा नेशनलिस्ट बना फिरता था, मजा आ गया, आज उसकी भद पिट रही है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को भी अच्छे से समझने की जरूरत है। बाकी फिल्म टुकड़ों टुकड़ों में आपको अच्छी भी लग सकती है, खास तौर पर जिस सीन में विभीषण भगवान श्री राम के अपने वचनों की लाज रखने के बारे में बताते हैं, जिस सीन में खुद समुद्र देवता भगवान श्री राम के सामने खड़े होकर अपनी बात रखते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। जब भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र पर बने पुल पर चलकर लंका जाते हैं, वो भी कमाल है। और बजरंगबली का अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देने वाला सीन भी कमाल है। मगर मुझे मूवी में इंटरवल के बाद के 10 मिनट बड़े अच्छे लगे, जब स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा था, और क्लाइमेक्स के बाद वाला सीन भी बड़ा अच्छा था, जब स्क्रीन पर दी एंड लिखा हुआ है। मजाक था भाई, मजाक। जोक्स अपार्ट, जैसे कि मैंने कहा, फिल्म टुकड़ों टुकड़ों में अच्छी लग सकती है आपको, पर ये बात भी है कि फिल्म बहुत कुछ होते हुए भी आपके दिल में नहीं उतरती। लेकिन हेलो, फिल्म बनाने में इसकी टीम ने जो मेहनत की है आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर अपनी ओपिनियन शेयर करिएगा। यहाँ में तो बहुत गुस्सा है, जबकि हमने देखी नहीं, टुकड़े टुकड़े में भी हम नहीं देख सकते, नहीं देखेंगे। और उनके टुकड़े टुकड़े जो अच्छे भी होंगे वो भी बेकार ही हैं, क्योंकि करेक्टर्स ही वैसे हैं ही नहीं, तो उनका टुकड़ों को क्या देखें हम। अगर हनुमान जी ने लंका जलाई और वो सीन अच्छा है, वो हनुमान जी नहीं लगते, हनुमान जी का वो तो ईविल लगते हैं। हनुमान जी ईविल थोड़ी को होने चाहिए, तो वो अच्छे अच्छे करेक्टर्स होने चाहिए जो लगे भगवान जी का रूप लगे, सब लगे। और जैसे ये बता रहे हैं, और दूसरा जो हमने 2000 जो पर देखी कि कितनी एरर्स हैं। अच्छा, और इन्होंने तो बताया नहीं, अगर आप रावण का देखो, मैंने एक वीडियो लगाई है जिसमें मैंने फोटो भी दिखाई है, जिसमें रावण के ऐसे लाइक हेयर कट किया हुआ है ना, और 2 स्ट्रीक सी बनी हुई है, यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, हेयर स्टाइल किया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही एक फोटो है जिसमें विराट कोहली का उस टाइप का हेयर कट है। तो वही दिख रहा है कि पता नहीं क्या मजाक बना दिया उन्होंने। नहीं, इट्स एन इंसल्ट। आप भगवान जी के ऊपर मूवी बना रहे हो, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए था, आपने तो मजाक बना दिया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने सत्यानाश कर दी। मेरे ख्याल से तो अब एक वो बना देना चाहिए रूल कि भैया हमारे भगवान जी के ऊपर तुम कोई मूवी मत बनाओ, ना बनाओ वो बेटर है बनाने से।
क्योंकि अनलेस इतनी कोई बॉडी insult चेक करे ना पहले, बाबा। कोई अथॉरिटी रिलीजियस कि मैटर्स हाँ, को चेक करके बोले कि ये accurate है कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है भैया। ये एक हमें स्टैंड लेना पड़ेगा कि कोई नहीं ऐसे बना सकता, क्योंकि ये मजाक चाहे है तुम हमारे इंस्पिरेशन भगवान लो के ऊपर। या ना लो, डोंट केयर। अगर इंस्पिरेशन ले रहे हो तो कैरेक्टर्स का नाम सेम मत रखो। नहीं, हमें नहीं चाहिए, तुम हमारे भगवान जी की इंसल्ट है। भगवान राम मत बोलो, माता सीता मत बोलो, हनुमान जी मत बोलो। इंस्पायर हो रहे हो तो इंस्पायर करके पूरा ही चेंज कर दो। कुछ भाई, और बना लो हमने तुम। रामायण पढ़ी, उसे इंस्पायर हो, हमने ये स्टोरी बना दी, दैट्स ओके। किसी और के रिलीजन पे करना चाहते हो करो, पर हमारे रिलीजन को प्लीज बख्श दो भैया। हम तो हाथ जोड़ के ये बोलते हैं, हमारे भगवान जी को तुम इस तरह से और इंसल्ट लोगों को देखनी नहीं चाहिए, अदरवाइज देखनी चाहिए। पर्पस खत्म हो जाएगा। और जिसे जैसे- पैसा बनाना है वो तो बना लेगा फिर। और जैसे दूसरी एक वीडियो हमने जो की है उसमें है कि भैया ट्रेंड कर दो ट्विटर में कि रिफंड आदि पुरुष हैशटैग और हैशटैग बैन आदि पुरुष। वी डोंट वांट दिस टू बी सीन बाय एनीबॉडी बिकॉज इट्स, क्योंकि वो इंसल्ट कर रही है हमारे भगवान जी को। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।